हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं माफिया कोड। आज का लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल का एड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम आपको सीएस के बारे में बताएंगे कि सीएस होती क्या है और इसके जो सिंटैक्स होते हैं और इनके जो सिलेक्टर होते हैं। तो हम आज के लेक्चर के बाद सीएस को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो एचटीएमएल का जो लेक्चर था, बेसिकली जो चीज़ें थी वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक एचटीएमएल के लेक्चर को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले मेरे लेक्चर को देखें, सुने और उनसे आप मुस्तफ़ीद हो जाएं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले आप लाजमी उन्हें सुने, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीएस के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं सीएस के बारे में कि सीएस बेसिकली होती क्या है। सीएस के बारे में मैं तो एक वीडियो बना चुका हूं जो है 7th लेक्चर है, तो सबसे पहले आप लाजमी विज़िट करें और देखें। बेसिकली सीएस स्टाइल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने जो हमारा जो एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स होते हैं हम उसको स्टाइल दे सकें। हमारा जो वेब पेज है उसको हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सी एस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। सी एस सेव अ लॉट्स ऑफ वर्क, ठीक है। ये बहुत सारे चीज़ों को काम को जो है अपने अंदर सेव करते हैं। दे हैव मल्टीपल लेआउट्स, दे कैन कंट्रोल मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस, ठीक है। उनके जो लेआउट्स होते हैं वो मल्टीपल पेजेस के लेआउट्स को वो अपने अंदर कंट्रोल करती है और सेव करती हैं, ठीक है, एक ही फाइल के अंदर, ठीक है। तो सीएस की 3 टाइप्स होती हैं, वो मैं बता चुका हूँ। इनलाइन सीएस, इंटरनल सीएस, एक्सटर्नल सीएस है। तो मैं आज यूज़ करूँगा इंटरनल सीएस, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे आज बात करूँगा सीएस सिंटैक्स। सिंटैक्स होती क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाऊंगा। इमेज में मैंने यहाँ पे आपको बड़े वाज़े और क्लियर तौर पर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो HTML का जो सिलेक्टर होता है, HTML के जो टैग होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने उसको यूज़ किया है एज अ H1 सेलेक्टर, ठीक है। ये सिलेक्टर कहाँ पे होता है, ये बेसिकली किसका होता है, ये होता है HTML का अपना सिलेक्टर है, ठीक है, अपना टैग है CS। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको H1 को मैं दूँ CS की प्रॉपर्टी, उसमें मैं स्टाइल यूज़ करूँ CS। विदाउट CS HTML इज़ नथिंग, नॉट एनफ, ठीक है। CS के बग़ैर HTML की टैग्स को होते हैं उनकी कोई खूबसूरती नहीं होती है, वो उसके बग़ैर कुछ भी नहीं है जब तक आप CS यूज़ ना करें, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। CS हम क्यों यूज़ करते हैं, हम अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो H1 का जो सिलेक्टर है वो किस तरह हम उसको डिक्लेयर करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने यूज़ किया है H1 का सिलेक्टर। आप टैग को CS किस तरह देते हैं, आप पहले लिखते हैं H1, ठीक है, सिलेक्टर लिखते हैं, उसके बाद आप लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, जिसको यहाँ आप कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ी तलफ़ी कीजिएगा, ठीक है। तो उसके अंदर मैं यूज़ करूँगा प्रॉपर्टी। ये जो मैंने यूज़ की है कलर, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी, ठीक, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी। आपने बेसिकली यूज़ किया होगा फंक्शंस कि उनके अंदर क्या होते हैं, डिक्लेरेशन होती है, ठीक है। हम बेसिक तौर पर यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो कलर है इसको क्या कहते हैं, पूरे प्रोसेस को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे जो सेमी कॉलन है, ठीक है, इसको यहाँ तक कहते हैं डिक्लेरेशन। बेसिक की तौर पर हम सेलेक्टर को क्या दे रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको हम वैल्यूज़ दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, कलर है, यहाँ पे 2 डॉट आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वैल्यू, और उस कलर को आप क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं, ब्लू देना चाह रहे हैं, रेड देना चाह रहे हैं, ग्रीन देना चाह रहे हैं, XYZ कुछ भी देना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी को मैंने दी है वैल्यू, ये हो गई एक बात। अब मैं चाहता हूँ कि इस ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के ब्रेसिस के अंदर मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल डिक्लेरेशन करूँ। तो उस मल्टीपल डिक्लेरेशन को मैं किस तरह यूज़ करूँ, क्या इज पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं एक सेमी कॉलम के अंदर एक ब्रेसिस के अंदर
और उसका जो बॉडी होती है, क्या मैं एक एज ए सेलेक्टर हूँ, क्या उनके अंदर मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? पॉसिबल है। सबसे पहले आपने एक प्रॉपर्टीज़ दी, आपने एक डिक्लेरेशन कर दी, उसके बाद आपने सेमी कॉलन लगाया। सेमी कॉलन के बाद आप उसकी डिक्लेरेशन कर सकते हैं, तब होगा जब आप सेमी कॉलन लगाएं। उसके बाद आप मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पे मैंने इसको, आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट डिक्लेरेशन। सेकंड डिक्लेरेशन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है प्रॉपर्टी एज अ फॉन्ट साइज। अब उसकी वैल्यू आपने दी है, वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी वैल्यू देते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, एज ए डिपेंड ऑन यू। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। मैं आपको कोड में चीज़ें दिखाऊंगा कि वो रियल टाइम पे किस तरह ही होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सेलेक्टर यूज़ करूँगा H1। ठीक है, टैग यूज़ करूँगा सेलेक्टर, जैसे मैं CS में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको HTML में टैग कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या था यहाँ पे H1। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कुछ लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, फॉर CS। ठीक है, हेडिंग 1 फॉर CS। अब मैं चाहता हूँ इस टैग को मैं यूज़ करूँ CS में, तो मैं यहाँ पे इंटरनल CS यूज़ करूँगा, जो कि होती है हेड के बॉडी के अंदर, टैग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टाइल दूंगा। स्टाइल देने के बाद इनको रिमूव कर, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब स्टाइल को मैं कैसे यूज़ करूँगा, उसको मैं किस तरह कॉल करूँगा, तो आप हेड के बॉडी के अंदर लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल की बॉडी के अंदर आप देंगे CS। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो H1 का जो टैग था एज यहाँ पे क्या कहलाता है, सिलेक्टर। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सिलेक्टर H1 के नाम से, मैं दूंगा सेमी कॉलन। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। आप इसको नीचे एंटर भी कर सकते हैं, आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ भी, मतलब यहाँ पे कलर में देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कलर देना चाहता हूँ रेड। ठीक है, मैं ये है आपकी कहलाती है प्रॉपर्टी। यह जो मैंने रेट दिया, मैंने इसको क्या दी, वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक और डिक्लेरेशन करूँ, तो वो डिक्लेरेशन किस तरह पॉसिबल है, उसके आगे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन पे एंड किया फर्स्ट डिक्लेरेशन पे। अब सेकंड डिक्लेरेशन में इस तरह दूंगा कि मैं इसको देता हूँ फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ में कितना देता हूँ, 30 पिक्सल। ठीक है, ये कहलाती है आपकी सेकंड डिक्लेरेशन। आप कितनी भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको मैं क्या करूँ, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दूँ। ये आपने दे दी। हर चीज़, हर प्रॉपर्टी जो हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम सेमी कॉलन पे एंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दूसरी डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपको सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारा जो कलर था, मैंने यहाँ पे दिया फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल, कलर मैंने दिया रेड, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसके बॉडी को मैं कलर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बॉडी, पूरी ऑल द बॉडी में आप कलर देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर की बॉडी आ गई। ठीक है, तो इस तरह आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बड़ी क्लियरली और वाज़ी तौर पर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ऊपर दिया हुआ रेड बटन सब्सक्राइब का, उनको प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।